आज हम जानेंगे एथलेटिक्स के बारे में। एथलेटिक्स में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और हम इन्हें बेहतर जानने के लिए ट्रैक और फील्ड इवेंट्स की श्रेणी में बांट सकते हैं। आइए सबसे पहले ट्रैक इवेंट्स के बारे में जानते हैं। रनिंग इवेंट्स में स्प्रिंट्स, मिडिल और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग खास होते हैं। रनिंग इवेंट्स में स्प्रिंट्स 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, hurdles 110 मीटर, 100 मीटर, 400 मीटर, relays 4 by 100 मीटर, 4 by 400 मीटर, middle distance 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 flat और steeplechase, long distance 5000 मीटर, 10,000 मीटर, marathon, race walking, sprint racing। ट्रैक इवेंट्स में स्टैंडर्ड ट्रैक 400 मीटर्स ओवल अंडे के आकार का होता है, जिसमें 2 स्ट्रेट लाइन और 2 कर्व्स होते हैं। इंटरनेशनल इवेंट्स में 8 लेन्स होती हैं और हर एक की विड्थ 1.22 मीटर्स होनी जरूरी है। स्प्रिंट इवेंट क्राउच, सिटिंग और स्टार्ट कमांड से शुरू होते हैं। खिलाड़ी गन फायर पर रेस शुरू करते हैं, जिसकी कमांड इस तरह से होती है: ऑन योर मार्क्स, सेट, गन फायर। स्प्रिंट रेसेस में स्टैगर मेथड यूज होता है। रेस में वो जीतता है जो सबसे कम समय में रेस पूरी करता है। खिलाड़ी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपनी लेन में ही भागे, लेन चेंज और लेन कटिंग ना हो और फाउल स्टार्ट ना हो, वरना वो निलंबित किया जा सकता है। आजकल ट्रैक में होने वाले प्रत्येक इवेंट के खिलाड़ी स्पाइक्स पहनकर भागते हैं। अभ्यास के समय जूते और स्पाइक्स दोनों का प्रयोग करते हैं समय समय पर। तो आइए अब हम रेस के चैंपियंस बनते हैं। मिडिल डिस्टेंस रेसिंग मेन इवेंट 800 मीटर, 1500 मीटर्स, 3000 फ्लैट और स्टीपल चेज। मिडिल डिस्टेंस रनिंग में स्टैंडिंग स्टार्ट और कर्व स्टार्ट होता है। इसमें स्टार्ट कमांड ऐसे होता है: ऑन योर मार्क्स और फिर गन फायर, जिसके बाद खिलाड़ी भागना शुरू करते हैं। खिलाड़ी अपनी सुविधा के अनुसार रेस आरंभ होने के बाद प्रथम लेन में आ सकते हैं। मिडिल डिस्टेंस रेसिंग इवेंट्स में खिलाड़ी राइट साइड से ही ओवरटेक कर सकते हैं। इनर लेन से ओवरटेक करने पर फाउल माना जाता है। इन रेस में एक साथ मैक्सिमम 16 खिलाड़ी भागते हैं। अगर ज्यादा हो तो हीट्स यानी क्वालिफायर्स होते हैं। 800 मीटर की रेस में हाफ स्टैगर दिया जाने लगा है। लॉन्ग डिस्टेंस में 5000, 10,000, मैराथन और रेस वॉकिंग इवेंट्स होते हैं। इनका स्टार्ट भी स्टैंडिंग होता है, मिडिल डिस्टेंस की तरह। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के रूल्स भी मिडिल डिस्टेंस रनिंग की तरह होते हैं। मैराथन इवेंट्स फुल मैराथन और हाफ मैराथन। इसमें जो रनर सबसे कम समय में डिस्टेंस कवर करने में सफल रहता है वो विजेता माना जाता है। मैराथन रनिंग रोड पर होती है और इसमें अगर कोई खिलाड़ी किसी अन्य खिलाड़ी को गलत तरीके से रोकने या रुकावट डालने का प्रयास करता है तो उस खिलाड़ी को फाउल का सामना करना पड़ सकता है। रेस वॉकिंग इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। अंडर 16 के लिए 5 किलोमीटर, अंडर 20 के लिए 10 किलोमीटर, सीनियर कैटेगरी में 20 और 50 किलोमीटर। इस इवेंट के कुछ खास नियम होते हैं, जैसे वॉक करते हुए खिलाड़ी का एक पांव हमेशा जमीन पर टिका होना चाहिए और खिलाड़ी का जो पांव जमीन पर होता है उसका नी हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए। जमीन पर एक पांव का कांटेक्ट न रहने पर, नी बेंड होने पर, रनिंग या जंपिंग करने पर फाउल हो सकता है। 3 वार्निंग के बाद रेफरी के द्वारा खिलाड़ी रेस से बाहर किया जाता है। जंपिंग इवेंट्स के अंतर्गत 4 खेल होते हैं:
लॉन्ग जंप, लंबी कूद, ट्रिपल जंप, तिकड़ी कूद, हाई जंप, ऊंची कूद और पॉल वॉल्ट, बांस कूद। लॉन्ग जंप, लंबी कूद एथलीट की गति, ताकत और चपलता का खेल है। इसमें सिंगल यानी एकल खिलाड़ी भाग लेता है। हर खिलाड़ी को तेज भागकर उछाल पट्टिका से छलांग लगानी पड़ती है और ज्यादा से ज्यादा दूरी तक छलांग लगानी होती है। सबसे ज्यादा दूरी पूरी करने वाला खिलाड़ी जीत जाता है। लंबी कूद के लिए धावक पथ की अधिकतम दूरी 40 मीटर की होती है और खिलाड़ी अपनी योग्यता के अनुसार धावक पथ पर दौड़ की प्रारंभिक बिंदु यानी स्टार्ट लाइन कम कर सकता है। टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई 22 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिस पर से खिलाड़ी जंप टेक ऑफ करता है। रूल्स: सभी खिलाड़ियों को पहले 3 मौके प्रदान किए जाते हैं और उसके आधार पर अंतिम 8 खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। तत्पश्चात पुनः उन्हें 3 अतिरिक्त मौके प्रदान किए जाते हैं, जिसके बाद विजेता खिलाड़ी का अंतिम निर्णय किया जाता है। अगर लैंड करते समय खिलाड़ी का हाथ पीछे मट्टी पर लग जाए तो डिस्टेंस वहां से काउंट होता है। ट्रिपल जंप, तिकड़ी कूद। ट्रिपल जंप, जिसे कभी कभी हॉप, स्टेप और जंप के रूप में भी जाना जाता है, लंबी कूद के समान ये भी एक फील्ड इवेंट है। ट्रिपल जंप के नियम कुछ लॉन्ग जंप जैसे हैं और इसमें भी टेक ऑफ बोर्ड होता है, जो पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग दूरी पर लगाए जाते हैं। इसमें कभी कभी खिलाड़ियों की क्षमता के अनुसार उछाल पट्टिका की दूरी को कम या ज्यादा किया जा सकता है। मेंस में बोर्ड्स का डिस्टेंस 13 मीटर्स और विमेन में 11 मीटर्स का होता है। पिट 2.5 से 3 मीटर चौड़ा होता है। टेक ऑफ बोर्ड से पिट का एंड पॉइंट 21 मीटर होना चाहिए। अप्रोच रैंप की चौड़ाई 1.22 मीटर होनी चाहिए। ऊंची कूद। हाई जंप एक फील्ड इवेंट है जिसमें प्रतिस्पर्धियों को एक निर्धारित ऊंचाई को पार करना होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल बार को कूद के पार करना होता है। हर निर्धारित ऊंचाई को पार करने के लिए 3 मौके प्रदान किए जाते हैं। इस तरह से हर ऊंचाई पर सफल खिलाड़ी का अगली निर्धारित ऊंचाई के लिए चयन किया जाता है और इस तरह अंतिम निर्धारित ऊंचाई को पार करने वाले खिलाड़ी को विजेता घोषित किया जाता है। रिक्वायरमेंट्स: इसमें 2 पोल पर एक बार होता है जिसे खिलाड़ी को जंप करके पार करना होता है। इसमें खिलाड़ी एक पिट पर लैंड करता है जो फोम का होता है और खिलाड़ी को चोट से बचाने में सहायक होता है। रूल्स: इस खेल में खिलाड़ी अपने को जमीन से ऊपर एक ऊंचे लक्ष्य को बिना हाथ लगाए पार करने की कोशिश करता है। लक्ष्य से जितना ऊपर जंप उतना जीतने का मौका। हर खिलाड़ी को हर हाइट को पार करने के 3 चांसेस मिलते हैं। हर सही जंप के बाद खिलाड़ी टारगेट को 5 सेंटीमीटर बढ़ा सकता है। अगर जंप करते हुए खिलाड़ी के शरीर का कोई अंग बार से टच हो जाए परंतु बार जमीन पर ना गिरे तो ये सही जंप मानी जाती है और अगर गिर जाए तो गलत जंप हो जाता है। अगर 2 से अधिक खिलाड़ियों में हाइट को लेकर टाई हो जाता है तो कम फाउल करने वाला खिलाड़ी जीत जाता है। पोल वॉल्ट, बांस कूद। पोल वॉल्टिंग एक फील्ड इवेंट है जिसमें खिलाड़ी एक लंबे लचीले पोल का उपयोग करते हुए एक मापित ऊंचाई को पार करने की कोशिश करता है। रिक्वायरमेंट्स: इस्तेमाल में आने वाला पोल फाइबर का होता है जो खिलाड़ी के वेट के अनुसार तैयार किया जाता है। खिलाड़ी को सही पोल ही इस्तेमाल करना चाहिए। पोल वॉल्ट में कम से कम यानी कि मिनिमम ऊंचाई खिलाड़ियों की क्षमता अनुसार निर्धारित की जाती है। लैंडिंग पिट फोम का होता है और इसकी चौड़ाई 6 बाय 6 मीटर्स की होती है। इस खेल में सेफ्टी का खास ध्यान रखना चाहिए। बिना कोच और सही इक्विपमेंट के प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। रूल्स: ये एक रोमांचक और खतरनाक इवेंट है। इसमें खिलाड़ी एक पोल यानी एक लंबे डंडे के साथ अपने आप को दिए गए लक्ष्य के ऊपर से दूसरी तरफ फेंकता है। खिलाड़ी पोल के साथ भागकर अपने को पोल के सहारे ऊपर उठाता है और हाइट पर लगे बार यानी बाधा के दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है। सबसे ज्यादा ऊंचाई के साथ सफलतापूर्वक कूदने वाला खिलाड़ी विजयी होता है। लॉन्ग डिस्टेंस में 5000, 10,000, मैराथन और रेस वॉकिंग इवेंट्स होते हैं। इनका स्टार्ट भी स्टैंडिंग होता है, मिडिल डिस्टेंस की तरह। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के रूल्स भी मिडिल डिस्टेंस रनिंग की तरह होते हैं। मैराथन इवेंट्स: फुल मैराथन और हाफ मैराथन
इसमें जो रनर सबसे कम समय में डिस्टेंस कवर करने में सफल रहता है वो विजेता माना जाता है। मैराथन रनिंग रोड पर होती है और इसमें अगर कोई खिलाड़ी किसी अन्य खिलाड़ी को गलत तरीके से रोकने या रुकावट डालने का प्रयास करता है तो उस खिलाड़ी को फाउल का सामना करना पड़ सकता है। रेस वॉकिंग, इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। अंडर 16 के लिए 5 किलोमीटर, अंडर 20 के लिए 10 किलोमीटर, सीनियर कैटेगरी में 20 और 50 किलोमीटर। इस इवेंट के कुछ खास नियम होते हैं, जैसे वॉक करते हुए खिलाड़ी का एक पांव हमेशा जमीन पर टिका होना चाहिए और खिलाड़ी का जो पांव जमीन पर होता है उसका नी हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए। जमीन पर एक पांव का कांटेक्ट न रहने पर, नी बेंड होने पर, रनिंग या जंपिंग करने पर फाउल हो सकता है। 3 वार्निंग के बाद रेफरी के द्वारा खिलाड़ी रेस से बाहर किया जाता है। मैं हूं विजय और आज हम सब राइफल, पिस्टल या शॉटगन के साथ खेले जाने वाले शूटिंग के खेल के बारे में जानेंगे। तो आओ टारगेट पर शूट करना सीखें। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ने शूटिंग कॉम्पिटिशंस को मेन, विमेन, मिक्स्ड, मेन जूनियर, विमेन जूनियर, ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप कैटेगरीज में बांटा है। शूटिंग कंपटीशन 300 मीटर, 50 मीटर, 25 मीटर और 10 मीटर की रेंज पर होता है। शूटिंग प्रतियोगिता में विभिन्न वर्ग होते हैं, जैसे राइफल, पिस्टल, ट्रैप, डबल ट्रैप, स्कीट और रनिंग टारगेट। 50 मीटर राइफल मेन एंड वुमेन के क्वालिफिकेशन राउंड में हर खिलाड़ी को फायर करने होते हैं और फाइनल राउंड में चोटी के 8 खिलाड़ियों के बीच मैच होता है। 10 मीटर एयर राइफल मेन एंड वुमेन के क्वालिफिकेशन राउंड में हर खिलाड़ी को 60 शॉट्स फायर करने होते हैं और फाइनल राउंड में चोटी के 8 खिलाड़ियों के बीच मैच होता है। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेन एंड वुमेन क्वालिफिकेशन राउंड में हर खिलाड़ी को 60 शॉट्स फायर करने होते हैं और फाइनल राउंड में चोटी के 6 या 8 खिलाड़ियों के बीच मैच होता है। 10 मीटर एयर पिस्टल मेन एंड वुमेन के क्वालिफिकेशन राउंड में हर खिलाड़ी को 60 शॉट्स फायर करने होते हैं और फाइनल राउंड में चोटी के 8 खिलाड़ियों के बीच मैच होता है। ट्रैप और स्कीट मेन एंड वुमेन के क्वालिफिकेशन राउंड में हर खिलाड़ी को 125 टारगेट शूट करने होते हैं और फाइनल राउंड में चोटी के 6 खिलाड़ियों के बीच मैच होता है। शूटिंग में पेनल्टी का सबसे आम कारण क्रॉस फायर्ड शॉट्स है और अयोग्यता के सबसे अहम कारण राइफल क्लोथिंग और पिस्टल वेट के टेस्ट में फेल होना है। इसके अलावा मैलफंक्शंस अलाउएबल या नॉन अलाउएबल हो सकते हैं। नॉन अलाउएबल मैलफंक्शंस तब होते हैं जब खिलाड़ी गन के एक्शन को खोल दे, गन को प्रॉपर्ली लोड ना करे या ट्रिगर पुल ना करे। हर खिलाड़ी को खेलते वक्त गन सेफ्टी और गन हैंडलिंग नियमों का पालन करना चाहिए। ब्राइट कलर के सुरक्षा झंडे को सभी राइफल्स, पिस्टल्स और 6 शॉटगन्स में सम्मिलित करना चाहिए। फायरिंग पॉइंट्स पर खिलाड़ी को अपनी गन्स सुरक्षित दिशा की ओर रखनी चाहिए। जब भी गन्स रेंज में फायरिंग पॉइंट्स पर ना हो तो उन्हें उनके बॉक्स में रखना चाहिए। शूटिंग करते वक्त सभी खिलाड़ियों को आंखों की सुरक्षा के लिए शटर प्रूफ शूटिंग ग्लासेस और कान की सुरक्षा के लिए शोर रोकने वाले ईयर मफ्स पहनने चाहिए। क्यों दोस्तों, क्या आप अपने टारगेट पर शूट करने के लिए तैयार हैं? शॉटपुट को भारी धातु के गोलाकार वस्तु के साथ खेला जाता है, जिसे शॉट भी बोलते हैं। इसका उद्देश्य शॉटपुट को जितना संभव हो सके दूर तक फेंकना होता है। इसके लिए ज्यादा शारीरिक शक्ति और संतुलन की आवश्यकता होती है। रूल्स: एथलीट के नाम को बुलाए जाने के बाद शॉट को रिलीज करने के लिए उनके पास का समय होता है। शॉट को गर्दन के करीब कंधे के ऊपर रखते हैं। इस प्रकार की थ्रो में शॉट को पुट किया जाता है। अगर रिलीज से पहले शॉट प्लेस से हट जाता है तो फाउल दिया जाता है। शॉट को इसी पोजीशन में शॉट रिलीज करने तक रखा जाता है। इस क्रिया में कोई पैडिंग या अतिरिक्त उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है।
शॉट को कंधे के ऊपर से एक हाथ से फेंका जाता है। हर प्रतियोगिता में आमतौर पर 3 प्रारंभिक राउंड्स होते हैं, जिसके रिजल्ट्स के आधार पर खिलाड़ी फाइनल राउंड में पहुंचता है। फाइनल में 3 और राउंड्स होते हैं और जिस खिलाड़ी ने अपने शॉट के द्वारा सबसे ज्यादा दूरी तय करी होती है, वो विजेता घोषित किया जाता है। शॉट को आधिकारिक क्षेत्र 34.92 डिग्री में गिरने पे ही पॉइंट्स मिलते हैं। खिलाड़ी को सर्कल के पीछे से ही बाहर निकलना होता है। शॉट पुट में फाउल्स और पेनल्टीज। खेल में कभी-कभी चूक हो जाती है, जिसकी वजह से फाउल काउंट होता है, जैसे कि अगर खिलाड़ी शॉट को कंधे से नीचे जाने देता है, अगर शॉट सेक्टर एंगल की सीमा के बाहर गिरता है या क्षेत्र रेखा को छूता है, खिलाड़ी शॉट के गिरने से पहले सर्कल छोड़ देता है या पीछे से सर्कल छोड़ने में विफल रहता है,